रामगढ़ गांव में पप्पू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। पप्पू पूरे गांव में अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था। लोग कहते थे, पप्पू इतना कंजूस है कि अगर चाय में चीनी गिर जाए तो उसे धोकर फिर से इस्तेमाल कर ले। एक दिन गीता बोली, सुनो जी, घर में सब्जी खत्म हो गई है, बाजार से ले आओ। पप्पू घबरा गया। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? गीता बोली, क्योंकि खाना भी इंसान ही खाते हैं, हवा नहीं। पप्पू जेब में पैसे दबाकर धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब्जी खरीदने नहीं बल्कि अपनी जमा पूंजी का अंतिम संस्कार करने जा रहा हो। सब्जी मंडी पहुंचते ही उसने कांपती आवाज में एक सब्जी वाले से पूछा, भैया, टमाटर का आज क्या रेट चल रहा है? सब्जी वाला मुस्कुराते हुए बोला, 80 रुपए किलो। पप्पू बोला, इतने में तो मैं बचपन में पूरा खेत खरीद लेता। सब्जी वाला हंस पड़ा। और अगर आज खरीदना है तो 80 ही लगेंगे। पप्पू बिना सब्जी लिए वापस लौट आया। रास्ते में वो इतना दुखी था कि पेड़ से टकरा गया। पेड़ के नीचे एक चमकती हुई थैली पड़ी थी। पप्पू ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने थैली उठाई, अंदर कुछ अजीब सुनहरे बीज थे। पप्पू बोला, चलो, पैसे नहीं मिले तो बीज ही सही। मुफ्त की चीज तो मुफ्त की चीज होती है। घर पहुंचकर उसने गीता को बीज दिखाए। गीता बोली, कहीं ये जादू टोना वाला मामला तो नहीं? पप्पू बोला, मुफ्त में मिला है, मतलब अच्छा ही होगा। दोनों ने बीज आंगन में बो दिए। 3 दिन बाद सुबह गीता बाहर गई तो उसकी चीख निकल गई। पप्पू! पप्पू दौड़ता हुआ आया। आंगन में विशाल पौधे खड़े थे। उन पर टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च, लौकी, कद्दू, हर तरह की सब्जी लगी थी। पप्पू खुशी से नाचने लगा। अब मुझे कभी सब्जी खरीदनी नहीं पड़ेगी। उसने एक टमाटर तोड़ा, तुरंत दूसरा उगाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 10वां, 50वां। गीता बोली, बस भी करो। पप्पू बोला, मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं सिस्टम हैंग तो नहीं हो जाएगा। कुछ ही दिनों में पप्पू ने दुकान खोल ली। उसकी दुकान पर भारी भीड़ लगने लगी। गांव वाले कहते, इतनी ताजी सब्जी कभी नहीं देखी। पप्पू खूब पैसा कमाने लगा, लेकिन उसकी कंजूसी नहीं गई। एक दिन उसने दुकान पर रखी हुई कुर्सी हटा दी। ग्राहक ने पूछा, अरे पप्पू, कुर्सी कहाँ गई? पप्पू बोला, लोग बैठकर ज्यादा देर बातें करते थे, खड़े रहेंगे तो जल्दी सब्जी खरीद कर चले जाएंगे। गांव के 2 शरारती लड़के गोलू और टिल्लू ये देखकर जलने लगे। ये पप्पू तो पहले 1 रुपया खर्च नहीं करता था, अब देखो कितना अमीर हो गया। कुछ गड़बड़ है। उस रात दोनों चोरी छिपे पप्पू के घर पहुंचे। उन्होंने पौधों को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पौधा हिला तक नहीं। लगता है इसकी जड़ें बिहार से निकलकर दिल्ली तक गई हैं। गोलू ने टमाटर तोड़ने की कोशिश की। अचानक एक बेल निकली और उसे हवा में उठा लिया। कुछ ही सेकंड में गोलू पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा पहुंचा। टिल्लू डरकर भागा, लेकिन बेल ने उसे भी पकड़ लिया। अब दोनों पेड़ पर थे। अरे, मैं चोरी करने आया था, पक्षी बनने नहीं। सुबह पप्पू बाहर निकला। उसने दोनों को लटका देखा। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? योगा कर रहे हैं। हाँ, रात से ही। तभी एक टमाटर टूटकर गोलू के सर पर गिरा। धप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ देर में दोनों टमाटरों से परेशान हो गए। गीता जोर जोर से हंसने लगी और गोलू टिल्लू को देखती रह गई। उसी समय एक युवक वहां आया। उसका नाम देव था। उसने पौधों को देखते ही कहा, आखिरकार मुझे ये मिल गए। क्या मतलब? ये जादुई बीज मेरे परिवार के हैं। कोई सबूत? उसने मुट्ठी भर काली मिट्टी पौधों पर फेंकी। तुरंत पौधे और विशाल हो गए। बेल ने पप्पू को जकड़ लिया। उसे उठाकर सब्जियों के बीच खड़ा कर दिया। अरे, मुझे किसान मत बनाओ। ये पौधे
मेहनती लोगों की मदद करते हैं, लेकिन लालची लोगों को सबक सिखाते हैं। पप्पू ने हाथ जोड़ लिए। मुझसे गलती हो गई। गलती मानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उसने पप्पू को माफ कर दिया, लेकिन जाते जाते देव ने पप्पू को एक साधारण बीज दिया। इसे लगाना, ये जादुई नहीं है, मेहनत से उगेगा। मतलब पानी भी देना पड़ेगा। हाँ, पप्पू उदास हो गया। कोई बात नहीं, कम से कम अब तुम थोड़ा काम तो करोगे। कुछ महीनों बाद पप्पू ने मेहनत से सब्जियों का बड़ा खेत तैयार कर लिया। अब वो ईमानदारी से सब्जियां बेचता था। एक दिन गोलू ने पूछा, अब भी कंजूसी करते हो? थोड़ी बहुत तो करता हूँ, आखिर पुरानी आदत है। कल इन्होंने टूथपेस्ट बचाने के लिए बेलन से ट्यूब दबाई थी। लेकिन पप्पू की कंजूसी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गीता ने देखा कि पप्पू खेत में हाथ में एक छोटी बोतल लेकर घूम रहा है। ये क्या कर रहे हो? पौधों को पानी दे रहा हूँ। गीता हैरान होकर बोली, इस छोटी बोतल से? पानी बचाना भी तो जरूरी है। गीता ने सिर पकड़ लिया। सुनिए जी, अगले दिन गांव में खेती प्रतियोगिता होने वाली है। जिसका खेत सबसे अच्छा होगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलने वाला है। पप्पू बहुत खुश हुआ। ये इनाम तो मेरा ही है। लेकिन सुनिए जी, प्रतियोगिता के दिन सभी किसानों को मेहमानों के लिए मुफ्त सब्जियां देनी होंगी। पप्पू का चेहरा उतर गया। मुफ्त में मेरी सब्जियाँ? इनाम चाहिए तो देना पड़ेगा। प्रतियोगिता वाले दिन गांव के सरपंच, मास्टर जी और कई मेहमान खेत देखने आए। सब पप्पू के खेत की तारीफ करने लगे। सरपंच बोले, वाह पप्पू, कितना सुंदर खेत है। लेकिन जब मुफ्त सब्जियां बांटने की बारी आई तो उसका दिल रोने लगा। वो हर ग्राहक को एक एक भिंडी देने लगा। सरपंच ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा तो सबको मिलेगा। सरपंच जी, पप्पू भाई तो मच्छर को काटने से पहले भी सोचते हैं कि खून ज्यादा तो नहीं निकल जाएगा। शाम को प्रतियोगिता का नतीजा आया। पहला इनाम पप्पू को मिला। उसे 10,000 रुपए मिले। पप्पू खुशी से उछल पड़ा। लेकिन तभी सरपंच बोले, इनाम की शर्त है कि गांव के स्कूल के बच्चों के लिए दावत भी देनी होगी। ये सुनते ही पप्पू को चक्कर आ गया। क्या दावत भी? अगले दिन पप्पू ने मजबूरी में बच्चों के लिए दावत रखी। बच्चों ने खूब खाना खाया। दावत खत्म होने के बाद एक छोटा बच्चा पप्पू के पास आया और बोला, चाचा, आपने बहुत अच्छा काम किया। बच्चे की बात सुनकर पप्पू का दिल खुश हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है वो पैसे बचाने से कहीं बड़ी होती है। उस दिन के बाद पप्पू थोड़ा कम कंजूस हो गया। मेहनत से कमाया धन सबसे कीमती होता है और दूसरों के साथ बांटने से खुशी कई गुना बढ़ जाती है।